आमच्या जनहित न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा जनहित न्यूज महाराष्ट्र चॅनलचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर। सिमरन सेवा प्रतिष्ठान और ज्योतिर्मणि फाउंडेशन और सुलभाताई गणपत गायकवाड इनके सहयोग से जरूरतमंद महिला को मिला रोजगार। उल्लासनगर कैंप नंबर 4 VTC ग्राउंड, महर्षि वाल्मीकि नगर में रहने वाली पिंकी उठवाल, ये महिला अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए सिमरन एनजीओ से राशन किट और अपने बच्चों के लिए स्कूल बुक्स की लगातार मांग कर रही थी और इन्हें अपने काम में सफलता भी नहीं मिल रही थी। एनजीओ के संचालक राजकुमार शर्मा ने आत्मनिर्भर बनाने के लिए फॉर्म भरने के लिए कहा, इसलिए उन्होंने सिमरन सेवा प्रतिष्ठान से रोजगार के लिए फॉर्म भरकर मदद मांगी थी। पिंकी उठवाल को राजकुमार शर्मा इन्होंने स्वयं रोजगार देने का आश्वासन दिया और थोड़े ही समय में श्रीमती सुलभाताई गायकवाड इनकी उपस्थिति में वचनपूर्ति कार्यक्रम का आयोजन करके पिंकी को स्थानिक एरिया वाल्मीकि नगर में ही सिलाई काम जैसे कि ब्लाउज, ड्रेस मटेरियल और रेडीमेड स्टोर का छोटा व्यवसाय करने के लिए मदद कार्य किया। वाल्मीकि नगर है, जितने भी सिलमेरा है, सुलभाताई का यही उद्देश्य है जो गणपत गायकवाड दादा चाहते थे कि हर महिला सक्षम बनेगी, 400-500 कमा सकेगी। ये जो पेपर प्लेट, पेपर डोनर बनाने का जो स्किल है वो ताई हमें दे रही है, हम महिलाओं को देंगे सक्षम बनाने की। ये जो रबर बैंड की जो स्किल है, हम हर एरिया में ऐसे महिलाओं को स्किल देंगे, रोजगार देंगे। वाइपर जो है, ये वाइपर की स्किल हम महिलाओं को देंगे। सुलभाताई का यही मिशन है कि ये वाइपर की स्किल देंगे तो महिलाएं सक्षम बनेगी। ऐसे और भी योजना है, लहसुन छिलने की मशीन, हम आपको ऐसे स्किल्स देंगे ताकि 200, 400, 500 आप कमा सके। यही उद्देश्य है सुलभाताई का है। हमारे जो गणपत दादा गायकवाड का जो सपना था वो सपना साकार करने के लिए सुलभाताई जी मैदान में आई है ताकि हर महिला सक्षम बने। कार्यक्रम में उपस्थित सुलभाताई गायकवाड इन्होंने कहा कि गणपत दादा गायकवाड इनका वचन था कि महिलाओं का सक्षमीकरण करना है। उसी वचन पूर्ति कार्य को सुलभाताई ने और 14 अक्टूबर 2024 के दिन पिंकी को रोजगार के लिए लक्षिता लेडीज टेलर, ब्लाउज, ड्रेस मटेरियल फॉर रेडीमेड स्टोर इस छोटे से व्यवसाय का शुभारंभ किया गया। ये जो कार्य हुआ है सिमरन सेवा एनजीओ ने जो कार्य किया है यहाँ पे, जो लेडी है उससे वो मतलब आगे बढ़कर कैसे इस तरह काम करना चाहिए, किस तरह लोगों की मदद होगी, एक जागरूकता का कार्यक्रम है। जो वाल्मीकि समाज है इतना जागरूक नहीं है, यदि देखा जाए तो कोई सब छोटे मोटे काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। बिजनेस, ये एक बिजनेस है, बिजनेस करने में वाल्मीकि समाज थोड़ा सा कहीं तो भी पीछे है। उसको सिमरन एनजीओ ने जो आगे लाने का काम किया है और उसका सिमरन एनजीओ को मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ। सिमरन सेवा प्रतिष्ठान और ज्योतिर्मणि फाउंडेशन के माध्यम से महिलाओं को राशन और बच्चों को खाने की सामग्री का वितरण किया गया। आज सिमरन सेवा एनजीओ और ज्योतिर्मणि फाउंडेशन दोनों सम्मिलित होकर एक साथ आकर यहाँ पर बहुत ही समाज की बेहतरी के लिए अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाएं चलती है, उन योजनाओं को धरातल पर लाने का काम ये दोनों फाउंडेशन कर रहा है। ज्योतिर्मणि फाउंडेशन एजुकेशन के फील्ड में कार्य कर रहा है और सिमरन सेवा एनजीओ जो है स्किल डेवलपमेंट और जो गरीब लोग हैं उनका उत्थान कैसे हो, वो अपने आत्मनिर्भर कैसे बने, इस पर ये कार्य करते हैं। तो सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उन योजनाओं के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट का काम होता है। हमारे माननीय आमदार गणपत सेठ जी की पत्नी सुलभाताई आज यहाँ पर आई। उन्होंने आज यहाँ पर जो एक जरूरतमंद महिला पिंकी जी, उनको मदद किया और उनको एक दुकान के रूप में एक बुटीक टाइप का जो है वो खोल के दिया है दुकान, जहां पर विभिन्न प्रकार की सिलाई कढ़ाई का कार्य किया जाएगा। ये तो एक उदाहरण है। इस प्रकार से कोई भी महिला या कोई भी युवा जो बेरोजगार है वो सिमरन सेवा एनजीओ से संपर्क करे। उसका फॉर्म उपलब्ध है, उस फॉर्म को भर के उसके विभिन्न कोर्सों में सम्मिलित हो सकता है और उससे वो आत्मनिर्भर हो सकता है। इस उद्घाटन समारोह में दिनेश अग्रवाल, विकास गुज्जर और उनके भाई भारत बठीजा, कौशल झा, योगेश महात्रे, माँ दुर्गा संगीत संस्था के जितू खन्ना, प्रीतम हरचंदानी, सिद्धि कंप्यूटर क्लास के प्रोफेसर प्रियांक बजाज,
पूजा पंजाबी, नवीन पंजाबी, जनहित न्यूज महाराष्ट्र के संपादक हरि आल्हाट समेत अनेक मान्यवर उपस्थित थे। यहाँ पे सिमरन सेवा एनजीओ जो पूरे वाल्मीकि समाज में पहली बार इतने बड़े उत्साह से आया है अपनी सेवा करने के लिए, मैं उनका माननीय सुलभाताई की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इस तरह से ये एक उत्साह योजना लगाई है और गरीबों की सेवा करने का एक निर्धार दिया है। मैं ताई के तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ, एनजीओ का भी धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह से सेवा करते रहे और हमें हमारे सारी जो भी तकलीफ है परिसर में जो भी तकलीफ है हमारे माननीय गणपत सिंह गायकवाड़ या सुलभाताई को जो भी तकलीफ रहेगी तो आप बताइए, आपका काम जो भी रहेगा आने वाले हमारे आमदार आपका काम जो भी रहेगा वो करके देंगे। मैं उनके तरफ से ये आपको बात रखता हूँ। जे काही लेडीजसाठी जे उद्योग सुरू केले त्यांच्याबद्दल त्यांना मी आभार मानतो त्यांचे। आणि लेडीज घरी बसून सुद्धा हे काम करू शकतात, तर त्याने त्याचा पुरेपूर फायदा घ्यावा ही मी त्यांना नम्र विनंती करते। आज सिमरन सेवा एनजीओ की तरफ से और ज्योतिर्मणि फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है वो बहुत ही उत्कृष्ट कार्यक्रम हुआ है। राजकुमार शर्मा जी बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो योजनाएं आ रही है ये योजनाएं जन मन तक पहुंचा रहे हैं। राजकुमार शर्मा जी के इस योगदान के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। हरेश जी के भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आपका सहयोग सिमरन सेवा प्रतिष्ठान को जो मिल रहा है वो ऐसे अगर बढ़ावा देने के लिए दोनों ही संगठन संस्थाओं को अगर बढ़ावा देने के लिए किस तरह से काम करेगा, क्या बताएंगे आप? नमस्कार, ज्योतिर्मणि फाउंडेशन हमारी एजुकेशन फाउंडेशन है। आज सिमरन सेवा एनजीओ कार्य कर रही है तो हम इनके साथ क्यों जुड़े हैं, क्योंकि ये शुरू से कार्य चालू है इनके और इनको कहाँ रुकावट नहीं आए तो भगवान कहाँ किसी न किसी जरिए हेल्प भेजता है। आज हम जिस एरिया में खड़े हैं वाल्मीकि नगर में, वहाँ पे गरीब बहुत हैं जिनको हम राशन बांटते हैं, जिनको हम सेवा करते हैं, वो भगवान कराते हैं, हम नहीं करते। उस चीज़ के लिए सिमरन सेवा एनजीओ और ज्योतिर्मणि फाउंडेशन जो कार्य करना चाहे सक्षम है करने के लिए, और जितनी बहनों को बच्चों को एजुकेशन व्यवसाय जो खोल के देना है हम उसमें उनकी हेल्प करेंगे और निरंतर कार्य करते रहेंगे। सभी उपस्थित मान्यवरों का सिमरन सेवा प्रतिष्ठान और ज्योतिर्मणि फाउंडेशन की ओर से आभार व्यक्त किया गया। एनजीओ की तरफ से उसमें सुलभाताई हमें साथ दे रही है, क्योंकि गणपत दादा गायकवाड़ का यही सपना था कि हर एरिया में योजना होनी चाहिए और ये योजना 12 ही महीना चलेगी। आचार संहिता हो या कोई भी संहिता हो, सिमरन सेवा एनजीओ हमेशा सेवा में रहेंगी। ताई हमें साथ देती रहेंगे। ये योजनाओं का उद्घाटन करेंगे ताई के हाथों से। सभी ने मिलकर जो आपको सहयोग किया है कि लक्षिता लेडीज टेलर, ये जो आपको एक नया उद्योग महिला सक्षमीकरण के लिए जो आपके परिवार का पालन पोषण करने के लिए रोजगार दिया गया है, तो आप क्या कहेंगे इस विषय में, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद। छोटा सा लेडीज मतलब टेलरिंग का मुझे इंटरेस्ट था पहले, लेकिन क्या वो सपोर्ट नहीं थी, तो मैंने सिमरन सेवा से हेल्प मांगी, इन लोग ने मेरी हेल्प करी और जो सुलभाताई मतलब इन सब लोग ने मिलके मुझे सक्षम बनाया। अपना खुद का ड्रेस मटेरियल ब्लाउज पीस इन्होंने सब लोग ने मुझे लेके दिए। बोला पहले तो मैं जॉब के लिए बाहर अप्लाई करी थी, जॉब नहीं कर सकती, बच्चे भी छोटे हैं, इसके इन्होंने मुझे हेल्प करी। इन सबका मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। शर्मा जी, उल्लासनगर शहर के हर बस्ती में, हर कोने में, गांव में सिमरन सेवा प्रतिष्ठान का जो मदद कार्य पहुंच रहा है, उसी तरह आज पिंकी उटवाल यहाँ पर भी आपने मदद कार्य किया है और ज्योतिर्मणि फाउंडेशन जो आपके सहयोग में उतरी हुई है, तो ये पिछला मेरे ख्याल से दूसरा तीसरा प्रोग्राम है उनका आपके साथ में, और भी सिमरन सेवा प्रतिष्ठान को बढ़ोतरी मिल रही है। तो इस तरह जो प्रोत्साहन मिल रहा है ऐसे संगठनों से, संस्थाओं से, तो आप और अन्य कई लोगों तक मदद पहुंचाना चाहते हैं, क्या बताएंगे? पहले तो मैं
वाल्मीकि जयंती का 4 दिन पहले से ही सबको बेशुमार बधाइयां देता हूं। आज 14 तारीख है, वैसे तो वाल्मीकि जयंती 17 तारीख को है, लेकिन 4 दिन पहले ही यहाँ पे एक जयंती का उत्साह हो गया। तो वाल्मीकि नगर में सबको ये धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमारे सहभागी बने और हम लोग जो चाहते थे आपको प्रेरणा वो सक्सेस गया। रहा सवाल आपके सवाल का, तो ये जो हमें प्रेरणा मिली दिल्ली एनसीआर से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से, विनोद तावड़े जी और बीएल संतोष ने ये कहा कि आप जो भी आपकी सेवाएं हैं उसको प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करके उसमें क्लस्टर में कन्वर्ट कीजिए। तो हमारी बेटी ने और हमने मिलके, हमारी बेटी सीए, उस जो हमारी सेवाएं हैं उसको हमने 22 प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया। और 8-10 महीना पहले हमने गणपत दादा गायकवाड़ से मिले, वहाँ पे उसको दिखाया कि हमने ये 22 प्रोजेक्ट हमने ओके किए हैं। तो गणपत दादा गायकवाड़ का ये सपना था कि जो भी हमारी कल्याणपुर की एरिया है वहाँ पे जितने भी स्लम एरिया है वहाँ पे महिलाओं को सक्षम बनाओ और स्टूडेंट्स को सक्षम बनाइए। 10वीं 12वीं पुणे नंतर काय, तो पुणे नंतर सिमरन सेवा एनजीओ है और बच्चों को सक्षम बनाना है, ये कहना था गणपत दादा गायकवाड़ का। तो आज गणपत दादा गायकवाड़ का सपना साकार कर रही है सुलभा ताई जी। हम सुलभा ताई जी के आगे बैठे कि ये जो 22 हमारे प्रोजेक्ट्स है इसको हमने क्लस्टर में कन्वर्ट किया है। तो आपकी जो तिसाई फाउंडेशन है और आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। ये क्लस्टर में जितने भी छोटे बड़े समाज सेवक है या जितने भी नेता लोग हैं, क्योंकि हमने जब भी देखा है कि नेता भी कहीं ना कहीं सेवाएं करते, और जो एनजीओस है वो क्लस्टर में कन्वर्ट हो जाएंगी, हमारे साथ जुड़ जाएंगी, तो हम यहाँ पे सेवा कर पाएंगे। तो ये 22 प्रोजेक्ट का यहाँ पे ताई ने, सुलभा ताई गायकवाड़ ने यहाँ पे उद्घाटन किया। हर गली गली में यहाँ पे ये सेवा होनी चाहिए, जिसका हमने फार्म का भी उद्घाटन किया। जिसको जो सेवा लेनी है 22 प्रोजेक्ट का, जो प्रोजेक्ट चाहिए अवेयरनेस का, वो फार्म का यहाँ पे उद्घाटन हुआ, ताई ने उद्घाटन किया। जो ये फार्म भरेंगे, पाठ पुरावा करेंगे, हम आपको ये सेवा देंगे। उसके बाद सरकार की जो और भी योजनाएं हैं, वो योजनाएं तो हम लोग ग्राउंड लेवल पे पहुंचाते हैं, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि ऑर्गेनाइजेशन सिमरन सेवा एनजीओ भी अपनी तरफ से योजनाएं निकाले। तो हमने ये योजनाएं निकाली है जो कि स्टूडेंट्स के लिए 6 से 7 योजनाएं हैं और जरूरतमंद महिलाओं के लिए 6-7 योजनाएं हैं। उसका हमने यहाँ पे उद्घाटन किया। हमारे गणपत दादा गायकवाड़ का यही कहना था, जितनी भी स्लम एरिया की जो बस्तियां हैं वहाँ पे घर घर में जाके महिलाओं को सक्षम बनाएंगे और स्टूडेंट्स को सक्षम बनाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने उद्घाटन किया। और जो हमारे साथ ये पिंकी उतवाल की, इसको तो लेडीज टेलरिंग का था, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है असमर्थ थी, तो उसको सक्षम बनाने के लिए सुलभा ताई ने हमें साथ दिया। लेडीज टेलरिंग का व्यवसाय, रेडीमेड स्टोर का और ड्रेस मटेरियल का स्टोर यहाँ पे ओपनिंग करके दिया है। ऐसे इनका कहना है कि जितनी भी स्लम एरिया है, ये तो वाल्मीकि नगर है, आशेला पारा, मानेरा गांव और जो कृष्णा नगर है, दुलारी पारा है, कल्याण के पूर्व हर एरिया में स्लम बस्तियों में हम ये सेवाएं करेंगे। उसका उद्घाटन किया। हम ताई का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, लोगों को अपील करते हैं, जैसे हमारी सुलभा ताई चाहती है, गणपत दादा गायकवाड़ का जो सपना था कि हर महिला को सक्षम बनाना, तो ताई बखूबी निभा रही है। आज भी पिंकी जी को सक्षम बनाया है और सिमरन सेवा एनजीओ को साथ लिया है। सिमरन सेवा एनजीओ को साथ दे भी रहे हैं। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।